हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग BHPCL का सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं, जो 94 नंबर सेट है। किसका? आस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो SK झा सर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। यहाँ रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्ट एक्सपेक्टेड सारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है क्या कि ओवन का संबंध बेकिंग से है, तो चाकू का संबंध किससे होगा? चॉपिंग से। चॉपिंग मतलब होता है स्लाइस में काटना। क्या होता है? स्लाइस में काटना। ठीक है। अब देखिए कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो देखिए इसको पूरा करने के लिए आकृति देखिए, इसमें यहाँ यहाँ इसके बाद ऐसे ऐसे वाला कौन सेट हो रहा है। इसके बाद देखिए ऐसे हो जाने के बाद आपका क्या है, ऐसे जब हो गया तो इसके बाद हो जाएगा ये ऐसे 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 होगा, तो ऐसे वाला फिर ऐसे होगा, ये ऐसे। तो ये कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपका सेम ऐसे है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये देखिए 916 है या 49 कैसे आया है, वही रिलेशन यहाँ आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 5 25 होता है। ये कौन सा है? 125। आंसर ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि रमेश का मुख दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर बेचारा खड़ा है, इधर के नीचे की ओर। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। देखिए ये क्या है आपका? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। दक्षिण की ओर खड़ा है, ठीक है, मुंह करके खड़ा है। वह 65 मीटर सीधे जाता है। दक्षिण की ओर खड़ा होकर के 65 मीटर क्या होगा? सीधे जाएगा 65 मीटर। ठीक है। इसके बाद आपका वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा 50 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ करके चलता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि और फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा, उसने दाएं मुड़ा और कितना चला? 60 मीटर चलता है। 60 मीटर का दूरी तय करता है। तो अब किस दिशा में है? तो देखिए किस कौन सा दिशा है आपको? वेस्ट है। और वेस्ट का ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे घुमा लीजिए। देखिए कह रहा है कि 4 के बाद 6 हुआ है, 6 के बाद 12 हुआ है। आगे क्या होगा? देखिए 4 में यहाँ से क्या हुआ? 2 बढ़ा है। आगे देखिए तो 2 से गुना हुआ है कि नहीं। फिर देखिए 2 बढ़ा है, फिर 2 से गुना हुआ है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 से गुना होगा, तो कितना आंसर हो जाएगा? 60। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि किसी कुट भाषा में ले ऑफ को ये लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में रिफ्यूज को क्या लिखा जाएगा? देखिए ले कितना, एल कितना पर है? 12 है। 12 से एक कम करेंगे तो कितना हुआ? 11। ए कितना है? 1 नंबर पर। 1 से एक कम करेंगे 0। इसके बाद वाई कितना है? 25 पर, तो 24। एक एक कम किया जा रहा है, तो 18 से आर होता है 18 नंबर पर। 18 से एक कम करेंगे तो 17। 17 देखिए दो ऑप्शन में है। इसी तरह से ई 5 नंबर पर 5 से एक करेंगे तो 4। 4 किस में है आपका? ए नंबर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा आंसर। देखिए क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति है, ठीक है, PQRST। कह रहा है कि आर टी आर और एस से छोटा है। टी जो है आपका आर और एस से छोटा है, ठीक है। कह रहा है क्यू टी जितना लंबा नहीं है। क्यू टी जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब टी से छोटा है क्यू, ठीक है। बल्कि एक व्यक्ति से लंबा है, लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है कोई किसी से। आर एक व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब एस लंबा है आर से। अब कह रहा है कि जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो यहाँ आएगा। कह रहा है कि उनमें सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है आपका? एस है। अब एस ऑप्शन नंबर कौन में है? देखिए ऑप्शन नंबर कौन में एस है? तो 7 का आपका कौन सा नंबर में एस है? तो 7 का सी नंबर। कौन सा नंबर? सी नंबर। कह रहा है कि जिस प्रकार संक्षिप्त का संबंध किसी से है, उसी प्रकार सक्रिय का संबंध निष्क्रिय से है। तो अपोजिट है, तो संक्षिप्त का अपोजिट क्या होगा? दीर्घ होगा। दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। संक्षिप्त का क्या होता है? बड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपका? कह रहा है इसमें देखिए, इसमें आपसे कहा है कि एक मिनट, इसमें कहा है क्या, कुछ जो है जी वो क्या है? डी है, ठीक है। कुछ जी डी है। इसके बाद आपसे कहा है कि कोई के एम नहीं है। कोई के जो है एम नहीं है, ठीक है, एम नहीं है। कोई के एम नहीं है। कोई एम जी नहीं है। कोई एम जो है ना आपका जी नहीं है। क्या नहीं है? जी नहीं है। कोई एम जी नहीं है। कुछ एम के नहीं है। कुछ एम जो है आपका वो के नहीं है। तो कोई नहीं है, तो ये तो सही है होगा। आगे देखिए कुछ जी एम नहीं है। कुछ जी जो है एम नहीं है। सारे का सारे जी नहीं है, तो कुछ वाला सही है होगा। कुछ डी एम नहीं है। कुछ डी जो है ई वाला वो आपका एम नहीं है, तो तीनों का तीनों सही है। तो कौन सा होगा? सभी अनुसरण करते हैं, सी नंबर ऑप्शन। देखिए सभी चूहे, जो भी चूहे हैं आपका वो क्या है? सभी चूहे आपका क्या है? जो भी चूहे हैं वो कुत्ते हैं। क्या है? कुत्ते हैं,
ठीक है। कुछ चूहे मुर्गियां हैं, कुछ चूहे जो है आपका क्या है, ये मुर्गियां हैं, ठीक है। तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं तो कुछ होगा। कुछ मुर्गियां चूहे हैं, कुछ मुर्गियां ये वाला चूहे हैं कि ना है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर। अब यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट है, कंप्यूटर स्टार्ट है। देखिए कंप्यूटर में क्या करा है, करा एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन पर जाने के लिए किसे की का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर है, एंटर दबाइएगा तो आप फिर से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, तो एंटर की का प्रयोग करते हैं। करा है कि HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाया गया है। HTML को पढ़ना है और व्याख्या करना है, उसके लिए क्या बनाया गया है, तो इसके लिए हम आपको वेबसाइट बनाते हैं जो ब्राउजर पर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्राउजर हो गया। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। कौन हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, तो इंक्रीज, ठीक है। इनस्क्रीडेंट होता है ये। अब देखिए इनस्क्रीडेंट होता है। देखिए 14 नंबर, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड तरंगे के नाम पर, ये फिजिक्स में भी आता है ये क्वेश्चन। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड तरंगे सिद्धांत पर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एप्पल बनाया है मैक को कौन बनाया है, एप्पल। कराए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग MS एक्सेल में सारणी में सबसे अधिक मान को ढूंढने के लिए, अधिक मान ढूंढना है सारणी में सबसे, तो इसके लिए मैक्स का प्रयोग करेंगे, किसका, मैक्सिमम का प्रयोग करेंगे। कराए डीबगिंग प्रक्रिया है, डीबगिंग कैसा प्रक्रिया है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना डीबगिंग कहलाता है। एक संकर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपका किसका, मॉडेम का। किसका प्रयोग करते हैं, मॉडेम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष 2 डायमेंशनल मोशन की पहचान करता है, तो उस को क्या कहा जाता है, तो उसको आपको माउस कहा जाएगा। कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष 2 डायमेंशनल मोशन की पहचान करता है, माउस कहा जाता है। अगर दोस्तों ज़्यादा स्पीड लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा स्लो करने का कोशिश करूंगा, लेकिन एग्जाम एट हैंड है, इसी के देखते हुए थोड़ा स्पीड करवाता हूं जो रिवीजन क्विक में होगा। लाइफ हाई का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइफ हाई का पूर्ण रूप है लाइट फिडेलिटी। क्या होता है, लाइट फिडेलिटी। लाइफ हाई का पूर्ण रूप लाइट फिडेलिटी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे, ये तो मस्तिष्क वाला हो गया। देखिए कह रहा है कि विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइलों को एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है। यदि 2 फाइल को आप एक ही फोल्डर में नहीं रख सकते हैं, कब नहीं रख सकते हैं, तो उनके नाम एक समान है और एक ही प्रकार के फाइल हैं, तो 2 फाइलें को एक फोल्डर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है रीडू के लिए मानक विंडोज का शॉर्टकट की, रीडू के लिए आपको Ctrl+Shift+Z होता है रीडू के लिए। रीडू के लिए एक दूसरा शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y, डायरेक्टिव भी होता है, Ctrl+Shift+Z भी होता है। मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली है, मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली जो बैटरी होती है वो कैसे बैटरी है, तो ये द्वितीयक बैटरी है। क्या है, कौन सा बैटरी है, द्वितीयक बैटरी को मोबाइल में प्रयोग किया जाता है, किसको, द्वितीयक बैटरी को। अब देखिए कह रहा है कि GUI का विस्तृत रूप क्या है, GUI का विस्तृत रूप क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाटो का 31वां सदस्य किसने बनाया गया है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना है आपका फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। मणिपुर के मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है, मणिपुर के घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मतई। मणिपुर के मध्य घाटी में स्थित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है, मतई कहलाती है। यहाँ से जीके स्टार्ट है आपका। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की अभिलेख में मिलता है। उड़ीसा के उदयगिरी के हाथीगुम्मा शिलालेख कलिंग के राजा
कौन बनाया था? तो कलिंग के राजा ये जो है आपका खारवेल बनाया था। क्या बनाया था? खारवेल बनाया था। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, देखिए अनुसूचित सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को क्या कर रहा है? मिलान करने के लिए कह रहा है मगध। मगध किससे संबंधित कौन है? पटना और गया जिला मगध से संबंधित है। वध से कौन है? इलाहाबाद संबंधित है। वध से इलाहाबाद संबंधित है। कौशल से आपका कौन है? कौशल से आपका अवध है। कौशल से अवध है। कौशल से अवध है। सब तो ऑलरेडी ये मैचिंग है। कौशल से अवध है। और अवंती से क्या है आपका? मालवा है। अवंती से मालवा है। तो सब मैचिंग ही है। मगध से आपका कौन था? पटना और गया का जिला। वध से क्या था? इलाहाबाद का जिला। कौशल से अवध का, अवंती का, मालवा का है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबका सब सम्मिलित है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। पहली बार में आपातकाल की उद्घोषणा को सीमित किया जा सकता है 6 महीने में। 6 महीने में। कह रहा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? कालपोंग का बात होगा तो अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में। कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तापी नदी। तापी नदी जो है आपका, तापी नदी है सो सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। नहीं, ये आपका क्या है? आपका क्या कर रहा है कि जोड़ों पर विचार कीजिए, कौन सा जोड़े सही सुमलित है? सही सुमलित है। तो ताप्ती जो है सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है, सही है। ताप्ती सतपुड़ा से। और गोदावरी तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा यहाँ से अमरकंटक से नहीं, महानदी बालेश्वर से नहीं। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 2 सही है। ताप्ती सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आगे देखिए, पुस्तकालय हिंदी आ गया। पुस्तकालय का संधि विच्छेद जब करेंगे तो पुस्तक प्लस क्या आएगा? आलय। तो पुस्तक में क में अ आता है। अ प्लस आ, ये दीर्घ संधि बनाएगा। तो दीर्घ संधि क्या है? ए क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। जो अकाल से पीड़ित, करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, ये देखिए आगे। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? तो गणतंत्र का विलोम का जब बात करते हैं तो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, जहाँ का राजा का शासन हो। अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या है? तो अतिथि के लिए, अतिथि का मेहमान होता है, पहुना होता है। तो अतिथि का पर्यायवाची आपका कौन सा है? नहीं है कि है? तो है पूछा था ना। तो अतिथि का पर्यायवाची आपका अभ्यागत होता है। क्या होता है? अभ्यागत। जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीना से उत्पन्न हो, पसीना को क्या बोलते हैं? स्वेद बोलते हैं। तो स्वेदज होगा पसीना से उत्पन्न होने वाला। कहता है अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अदृश्य शत्रु कहा है। तो अदृश्य शत्रु मतलब आस्तीन का सांप होता है। आस्तीन का सांप होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने की वो दशरथ। दशरथ कौन रखता है? राम ने मारा है किसको? रावण को, कारक है। अब पुत्र है तो सम्मत कारक है। रावण को मारा है तो ये कर्म कारक है। राम ने मारा है तो ये क्या है? आपका कर्ता कारक है। दशरथ कोई कारक नहीं है। इसे कारक बनने की कम संभावना है। कराए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? कृदंत प्रत्यय जो है आपका क्रिया शब्द के साथ जुड़े हैं। किसके साथ? क्रिया शब्द के साथ जुड़े हैं कृदंत प्रत्यय। आगे देखिए, कह रहा है कि जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होते हैं। वहां कौन सा अलंकार होते हैं? तो वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। बुंदेल हड़बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो झांसी रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वर्णन की है। देखिए आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि ये कम्प्लेसेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? तो कम्प्लेसेंट का मतलब होता है जिसको क्या मिल जाए? सेटिस्फाइड मिल जाए। तो ये अनसेटिस्फाइड होगा। क्या होगा? अनसेटिस्फाइड। जिसकी कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लाइट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। किसमें ग्रामेटिकल एरर है? तो ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा है। तो देखिए, द केयरफुल क्या लिखा हुआ है आपका? केयरफुल क्राफ्टेड पर्सनैलिटी। जो ये जो केयरफुल है वो क्या है? देखिए यहाँ
केयरफुल भी एडजेक्टिव है और क्राफ्टेड भी एडजेक्टिव है, तो एक साथ दो एडजेक्टिव नहीं होगा। एक साथ दो एडजेक्टिव नहीं होगा तो पहले वाला को एडजेक्टिव को हम किस में एडवर्ब में बदल देंगे। एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के लिए आप एलवाई जोड़ते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा केयरफुली, तो कौन सा गलती है यहाँ, केयरफुली पर्सनैलिटी हो जाएगा, आपका बी नंबर गलती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कंप्लीट करना होगा सेंटेंस को, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है आई वाज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए शॉवर, तो कितना टाइम था मेरे लिए, बहुत कम समय बचा था, इसका मतलब क्विक टाइम होता है। क्या होता है क्विक, तो क्विक मतलब क्या होता है क्विक टाइम। ठीक है, अब कह रहा है क्या इसका एडम्स एंड फ्रेज है, इसका मीनिंग कह रहा है मुहावरा का मीनिंग, टू प्ले डक एंड ड्रैक्स, डक एंड ड्रैक्स से खेलेंगे, प्ले करेंगे तो क्या होगा, टू यूज रेकलेसली, कोई चीज को रेकलेसली यूज कर रहे हैं, का मतलब क्या है, रेकलेसली यूज कर रहे हैं, बिना किसी केयरफुली, बिना केयरफुल का, इसे कहते हैं रेकलेसली, लापरवाह तरीके से। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच इज द मीन्स द सेम सेंटेंस एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, जो बोलते हैं वर्चुओसो, वर्चुओसो, ठीक है वर्चुओसो। ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, उसको वर्चुओसो बोलते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है देखिए, 51 नंबर से स्टार्ट है ये। आदर्श रूप में नियतांक वोल्टता स्रोत में होनी चाहिए, तो आदर्श रूप में नियतांक वोल्टता स्रोत में होनी चाहिए, तो ये आपको कितना होगा, शून्य प्रतिरोध। क्या होगा, शून्य प्रतिरोध। कह रहा है यदि चार समांतर जुड़े हुए चार बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ये आपका देखिए निकालने के लिए कह रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पर है एक, फिर से यहाँ पर है, फिर से यहाँ पर एक लगा हुआ, यहाँ पर ऐसे चार, आर का मतलब चार बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा आपको, तो देखिए आर ए बी हमको निकालना है। अब देखिए यार ये 4R बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आप समांतर में करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा ओनली आर, ओनली आर बचेगा, क्या बचेगा, ओनली आर बचेगा। जैसे देखिए ओनली आपका क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, क्योंकि समांतर में होता है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है कि नहीं, तो यहाँ से 1/r 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 होगा, तो टोटल 4 प्रतिरोध है, तो 4R/4 कर देंगे तो हम ये कितना आ जाएगा आपको, ये 4R आ जाएगा, आर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र लेकिन दुगुने लंबाई के ऐसे चार तारों को समांतर जोड़ा गया है, तो नेट प्रतिरोध कितना होगा, तो नेट प्रतिरोध आपका कितना होगा, तो नेट प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए यहाँ भी वही चीज है कि ऐसे आपका एक ये जुड़ा हुआ है, फिर से समांतर में दूसरा जुड़ा हुआ है, फिर से समांतर में तीसरा जुड़ा हुआ है, फिर से समांतर में ये चौथा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा जुड़ा है। अब एक ये 2R, यहाँ भी 2R, मतलब दुगुने लंबाई का 2R। ठीक है, यहाँ भी 2R। ठीक है, समांतर में क्या होता है आपका, जब भी समांतर में बात करेंगे तो समांतर निकालेंगे तो 1/R1 होगा, तो R1 का मतलब 2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R ये करेंगे। ठीक है, तो 2R आ जाएगा आपका एलसीएम, 2R एलसीएम आया तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आपका बचा क्या है, ऐसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4/2R, 4/2R इक्वल टू क्या हो गया, R। अब यहाँ से 2 जा कितना 4, 2 हो गया, यहाँ क्या है 1/R है, तो R। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका हो जाएगा आर ए इक्वल टू, आप करेंगे तो क्या हो जाएगा R/2 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा R/2 ओम। ठीक है, R/2 ओम हो जाएगा। ठीक है, एक खराब बिजली के कनेक्शन, एक खराब बिजली के कनेक्शन एक प्रतिरोध समान प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा का, एक खराब बिजली के कनेक्शन का प्रतिरोध समान प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। एक खराब बिजली के कनेक्शन में जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है आपका। लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, ये भी सही है, इनमें से सभी सही है। ठीक है, इनमें से क्या है, सभी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है आपसे कि 120 ल्यूमेन पर वाट एक 250 वोल्ट लैंप 0.6 एम्पियर की धारा लेता है, इसका कुल अभिवाह ल्यूमेन में क्या होगा, कुल अभिवाह ल्यूमेन में पूछा है। ठीक है, एन इक्वल टू कितना है, कितना ल्यूमेन है इसका दक्षता, तो 20 ल्यूमेन पर वाट है। ठीक है, आगे देखिए पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है वी आई, क्या होता है, वी आई होता है। अब देखिए
और ल्यूमेन का दक्षता जब हम अभिवाह निकालना होता है, अभिवाह, तो अभिवाह इक्वल टू क्या होता है, अभिवाह को किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से। इसके इक्वल टू क्या होगा आपका, ल्यूमेन दक्षता इंटू पी आई, पी आई ठीक है, पी आई मतलब शक्ति ठीक है, पी शक्ति, पी को क्या बोलते हैं, वी आई। तो एन कितना है आपका 20, और आपका वी आई का वैल्यू कितना आया है, जब वी आई करोगे तो वी आई करोगे तो इसको 250 को 6 एम्पियर से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 गुने 0.6 करोगे तो कितना आएगा, ये पी इक्वल टू वी आई होता है। तो वी आई तो 20 गुने कितना 250 गुने 0.6, अब क्या होगा, ये से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ठीक है, 10 नीचे में जाएगा तो ये 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, 250 छक्के कितना, 250 छक्के तो 250 दूना 500, 1500 और 1500 दिया कितना 3000, 3000 कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन। लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति अभिवाह ल्यूमेन फ्लक्स और लैंप द्वारा खपत की गई शक्ति का अनुपात बताए। ये शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये होता है प्रदीप्ति प्रभावकारिता, प्रदीप्ति प्रभावकारिता। एक अल्टरनेटर की आर्मेचर बाइंडिंग का कनेक्शन किसमें होता है, एक अल्टरनेटर का आर्मेचर बाइंडिंग का कनेक्शन, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर बाइंडिंग का कनेक्शन होता है किसमें, हमेशा आपका हो जाएगा, ये हमेशा किस में होगा, हमेशा स्टार कनेक्टेड होगा, क्या होगा, हमेशा स्टार कनेक्टेड होगा, क्या होगा, हमेशा स्टार कनेक्टेड होगा। कह रहा है कि अल्टरनेटर की ईएमएफ समीकरण की गणना के लिए सूत्र, ईएमएफ निकालना है अल्टरनेटर का, उसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो E इक्वल टू 4.4 KD, जो फैक्टर होता है आपका KC/FT 5M ठीक है, 5M ये हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि किससे बने होते हैं, स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि बने होते हैं बेकेलाइट से, बेकेलाइट से, किससे बने होते हैं, बेकेलाइट से। कह रहा है भारत में विद्युत प्लग और सॉकेट आउटलेट के लिए कौन सा BIS मानक लागू है, कौन सा BIS मानक लागू है, तो ये है IS 1293। भारत में विद्युत प्लग और सॉकेट आउटलेट के लिए कौन सा BIS मानक लागू है, तो IS 1293 मतलब क्या 1293। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरण परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो DC आपूर्ति। अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरण परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, DC आपूर्ति ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूविंग कॉइल उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी डैम्पिंग विधियां समान है, कौन सी डैम्पिंग विधियां समान है, तो ये होता है एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग ठीक है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का एक उपकरण है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो के लिए उपयोग किया जाता है, जो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ठीक है। आगे ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 0.5 आर्मेचर प्रतिरोध और 180 वोल्ट पश्च विद्युत वाहक बल EMF के 200 वोल्ट DC सीरीज मोटर द्वारा कर्षित धारा कितना होगा, कर्षित धारा का मान निकालना है IA का ठीक है। तो कर्षित धारा का मान इक्वल टू होता क्या है, पहले होता है आपको देखिए IARA इक्वल टू V माइनस बाइक EMF ठीक है, पश्च EMF जिसको बोलते हैं बाइक EMF ठीक है यहाँ तक, क्योंकि आपका V इक्वल टू समीकरण होता है आपका, V इक्वल टू समीकरण होता है बाइक EMF इंटू आई इंटू आर का मतलब हो गया IARA ठीक है, I इंटू आर मतलब ये ओम्स का लॉ समझ जाइए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, IA निकालना है, मतलब क्या कर्षित धारा निकालना है, एडी करंट, ये V माइनस EB बाई क्या हो जाएगा RA। अब V माइनस EB कितना है, तो V माइनस EB आपका 200 माइनस कितना 180 बाई क्या है, EB आपका कितना था आपका पश्च विद्युत वाहक बल, आर्मेचर का प्रतिरोध इतना, तो R कितना है आपका 0.5, ये कितना हो जाएगा ऊपर में 20/5, 0.5 को घटाएंगे तो ये 200 तो 40 हो जाएगा, 40 कितना C नंबर। एक विद्युत
सकर्षण दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके कारण नियोजित किया करता है। मतलब एक विद्युत सकर्षण जो होता है, संकर्षण दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके उच्च परिवर्तन, किसके द्वारा, उच्च परिवर्तन बल आघूर्ण के कारण नियोजित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी मोटर द्वारा उत्पन्न की गई सकल यांत्रिक शक्ति कब अधिकतम होगी। सकल आंतरिक शक्ति कब अधिकतम होगी, जब बाइक ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, V/2। बाइक ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा आपका, V/2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली लैप कुंडली जनित में 300 कंडक्टर है। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनित मोटर क्या होगा, जनित मोटर वोल्टता क्या होगा। कह रहा है 6 पोल लैप कुंडली जनित्र में 300 कंडक्टर है। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनित्र की जनित वोल्टता क्या होगा, ये पूछा आपसे। तो P इक्वल टू आपका कितना है, 6 पोल। ठीक है। E इक्वल टू कितना है आपका, 5 है। Z इक्वल टू कितना है, 300 है। ठीक है। अब से पूछा है क्या, उत्पादित वोल्टता। तो Eg क्या होगा आपका, 300 इंटू क्या, 5/6। अब देखिए 6 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में। अब 5 25 कितना हो जाएगा आपका, 250 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक है। कौन सा उपकरण आवश्यक है, तो ये आप वोल्ट मीटर और आमीटर दोनों। डीसी शंट जनरेटर के लोड प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक है, वोल्ट मीटर और आमीटर दोनों। डीसी शंट जनरेटर की चुंबकन अभिलक्षण वक्र, मतलब मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किन चीजों के बीच संबंध दिखाती है। तो y अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और x अक्ष पर क्षेत्र धारा। y अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ, x अक्ष पर क्षेत्र धारा को। अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिधि के साथ स्थित होते हैं। कह रहा है अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिधि के साथ स्थित होते हैं। एक प्रत्यावर्तित के लिए शून्य पीएफ पश्चगामी भार के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी। कितनी होगी आर्मेचर प्रतिक्रिया, तो ये आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया पूर्ण विचुंबकन होगी। कराए तुल्यकालिक मोटरों में घूर्णी स्थिरक अभिवाह और फ्लक्स अक्ष और घूर्णक रोटर अभिवाह अक्ष के ध्रुव के बीच कोण बलाघूर्ण कोण कहा जाता है। स्थिर लोड के साथ चलने वाली तुल्यकालिक मोटर का आवेशन बढ़ाने पर बलाघूर्ण कोण क्या होगा। बलाघूर्ण कोण क्या होगा इसमें, तो आपका कम होगा। क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। कह रहा है कि यदि ध्रुवों की संख्या 4 है, 300 आरपीएम की गति कर रहा है, तो एक सिंक्रोनस जनरेटर में आरवीटी क्या होगा, तो एनएस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई क्या होता है पी पोल। ठीक है। अब 120 हो गया, फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, फ्रीक्वेंसी तो हमको निकालना है, तो एनएस से क्या हो जाएगा आपका, एनएस इंटू पोल हो जाएगा। तो एनएस कितना है 300 क्रॉस मल्टीप्लेशन, पोल कितना है 4, पोल क्या है 4। आपका फ्रीक्वेंसी निकालना ही था, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन एस इक्वल टू 120 हो जाएगा। 120 से 4 तिया 12, कितने बार में 30 बार में, 30 दाहिन के 300, तो कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज। क्रॉस मल्टीप्लेशन करके उसी फार्मूला से कराए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विपिंजरी परिणन मोटर में यदि एक पिंजरे में निम्न प्रतिरोध और उच्च क्षरण प्रतिघात हो तो क्या होगा, यह आंतरिक पिंजरा है। यह आंतरिक पिंजरा है। इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच की अंतर को क्या कहा जाता है, ये विचलन फिसलन स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। स्लिप परसेंट जो होता है वो स्लिप कहा जाता है। ठीक है। तो स्लिप क्या होता है, इंडक्शन मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर, मतलब NS - NR। ठीक है। आगे
सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में कौन सा ज्वाइंट उपयोग किया जाता है? कौन सा ज्वाइंट? ब्रिटेनिया टी। सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट उपयोग किया जाता है। किसी अति खिंचाव युक्त केबल सुपर टेंशन केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है वोल्टता की रेंज? तो 11 से 33 केवी। किसी अति खिंचाव युक्त केबल सुपर टेंशन केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है? तो 11 से 33 केवी। ताप स्थापी थर्मोस्टेट किसके लिए प्रयुक्त एक युक्ति है? तो ताप स्थापी थर्मोस्टेट किसके लिए? तो ये तापमान का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए। फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर काम करती है। दिस टू वे स्विच और मध्यवर्ती स्विच निम्नलिखित पहलुओं के संयोजन में भिन्नता रखते हैं। दिस टू वे स्विच और मध्यवर्ती स्विच निम्नलिखित पहलुओं के संयोजन में भिन्नता रखते हैं। तो ये किसके संयोजन में भिन्नता रखते हैं? तो देखिए ये भिन्नता रखते हैं आपका दुई स्विच 3 टर्मिनल और मध्यवर्ती स्विच में 4 टर्मिनल होती है। दुई स्विच में 3 टर्मिनल और मध्यवर्ती स्विच में 4 टर्मिनल होती है। सजावटी दीप और श्रेणी प्रकाश व्यवस्था प्रणाली के अनुक्रमिक स्विच अर्थात चालू करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्विच को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टम्बलर स्विच। क्या कहा जाता है? टम्बलर स्विच। रिले सिस्टम को निम्न कारणों से को छोड़कर से सभी के लिए जितनी जल्दी हो सके दोषपूर्ण भाग फॉल्टी सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। तो ये होगा सिस्टम की विफलता को रोकने के लिए, उच्च वोल्टता उत्पन्न कराने के लिए। सिस्टम की विफलता को रोकने के लिए और उच्च वोल्टता उत्पन्न कराने के लिए। एक परिपथ भंजक सर्किट ब्रेकर जो एक आर्क समान माध्यम के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या वात्य वायु ब्लास्ट एयर का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे वायु परिपथ भंजक कहा जाता है। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ध्रुव पिच, पोल पिच। यदि बाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक हो तो बाइंडिंग को क्या कहा जाएगा? कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो लॉन्ग कोड बाइंडिंग। कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो लॉन्ग कोड बाइंडिंग पिच। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है? तो ये होता है लैप बाइंडिंग में। संकेंद्र कुंडलन कंसेंट्रिक वाइंडिंग के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का आपका क्या करना है? चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करना है। देखिए कहाँ है ऑप्शन? स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेप्ड फॉर्मर की, ये गलत है। कुंडलन के दौरान कुंडली भुजाओं के अंतः पटलित करने के लिए उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही है। कुंडली भुजाओं के अंतः पतन नहीं होती है, अतः कुंडली मशीन द्वारा की जा सकती है जिससे तीव्र उत्पादन होते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार के कुंडलन में शीतलन के लिए अधिक स्थान होता है, ये भी सही है। बाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है? बाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है? तो पिच फैक्टर इक्वल टू होगा बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच। बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच। 4 ध्रुव वाले अल्टरनेटर के लिए 30 डिग्री आंतरिक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 30 डिग्री आंतरिक। तो कह रहा है कि ये फार्मूला होता है इक्वल टू पी बाय इलेक्ट्रिक जो होता है आपका यांत्रिक जो होता है, ठीक है। मैकेनिकल जो एनर्जी होता है उसके इक्वल टू होता है P/2 इंटू QM, ठीक है। अब देखिए 4/2 QM कितना है आपका 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका 2 बाई कितना 15, कितना था आपका 4/2 इंटू कितना आया था 30, तो ये आ जाएगा आपका 15 चौका कितना 60 किस में है? डी नंबर में।
एक थर्मल प्लांट की समग्र दक्षता क्या है? एक थर्मल प्लांट की समग्र दक्षता 30% से कम है। निम्न शीर्ष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले चल जलीय टरबाइन होते हैं। चल जलीय टरबाइन कपलान टरबाइन है। कपलान टरबाइन है। थ्री फेज 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा किसके अनुपात में दिखाया जाता है? किस अनुपात में दिखाया जाता है? तो ये जो अनुपात होता है आपका 1.4 वायर के लिए 3 फेज 4 वायर के लिए 1.867 बाय cos स्क्वायर 5 1.67 बाय cos स्क्वायर 5 कितना है? बी नंबर। एसी विद्युत प्रणाली की निम्नलिखित वोल्टता पर विचार करें। ठीक है, एसी विद्युत प्रणाली के निम्नलिखित वोल्टता पर क्या करें? आपको कह रहा है कि विचार करें। कह रहा है 25 के वी है आपका 33 से 33 के वी और 66 से 765 के वी। तो देखिए ये जो होगा आपका वो संकर्षण होगा। 25 के वी तक संकर्षण होता है। 25 के वी तक संकर्षण होता है। और बी जो होगा 3.3 से 33 तक ये उत्पादन वोल्टता होगा। और संचरण डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 66 से कितना तक? 765 केवी तक होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा है कि सर्ज आपको प्रतिबाधा निकालना है। सर्ज प्रतिबाधा ZL इसको बोलते हैं। तो इसका होता है √L/C। अब देखिए √L/C होता है। अब देखिए इसमें आपका दिया हुआ क्या है? तो इससे कह रहा है क्या कि 50 किलोमीटर लंबी भूमि तार, कितना लंबाई का भूमि तार है? 50 का भूमि तार है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? 25 किलोमीटर प्रोतोकर्ष प्रतिबाधा क्या होगी? तो 25, अब 50 है 25 है, आप 50 बाई क्या करेंगे आप? 50 ओम था ना प्रतिबाधा, तो 50 किलो है। तो 50 किलो है तो 50 ओम है। तो इसके लिए आपको कितना होगा? तो ये 50 ओम ही होगा। कितना होगा? 50 को आप 25 को जब आप कितना में इसमें बांटेंगे मीटर में तो 2500 हो जाएगा। 2500 डिवाइड 50 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 2500 और बाई 50 हो जाएगा। तो कितना 25 गुने 25,000 ना हो जाएगा 3 जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो 2500। 2500 का क्या होता है? ये होता है 50 5 25 50 ओम। निम्न में से किसे छोड़कर से सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय से ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं? कौन सा? तो ये स्टेप टाइप को छोड़ करके स्टेप टाइप को छोड़ करके स्ट्रेस टाइप को छोड़ करके करें। निम्न में से स्ट्रेस टाइप को छोड़कर से सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय रूप से ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त होते हैं। कि कौन कौन? सस्पेंशन टाइप प्रयुक्त होते हैं, स्ट्रेन टाइप होते हैं, पिन टाइप होते हैं, जबकि स्ट्रेस टाइप नहीं होते हैं। स्ट्रेस टाइप नहीं होते हैं। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? तो ये परिवर्तन गुणांक पर विचार नहीं किया जाता, जबकि उपयोगिता गुणांक, मूल्यह्रास और अस्थायी ऊंचाई अनुपात गुणांक पर विचार किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर का रहा है कि प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति मीटर प्रति होने वाले परिवर्तन होता है। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति कितना डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है? तो ये डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है। डीसी शंट मोटर के लिए यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया उपेक्षित डीसी शंट मोटर के लिए यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया उपेक्षित है तो बल आघूर्ण के प्रति आर्मेचर धारा विशेषताएं कितनी होगी? तो ये होगी मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। होगी। निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है? परम उपकरणों का उदाहरण है स्पर्शज्या गैल्वेनोमीटर परम उपकरणों का उदाहरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।